नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको खरीद और बिक्री को रिकॉर्ड करने का तरीका दिखाऊंगा और यहाँ हम देख सकते हैं कि मेरे पास खरीद को रिकॉर्ड करने को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है और बिक्री। और हम श्री काकातिया एंटरप्राइजेस से सामान खरीद रहे हैं और फिर से हम श्री काकातिया से सामान खरीद रहे हैं। उद्यम, लेकिन पहले मामले में हम केवल सामान खरीद रहे हैं और आप कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। आप सामान खरीदते समय कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। और दूसरे मामले में आप सामान खरीद रहे हैं और जब हम सामान खरीद रहे हैं तो हम भुगतान भी कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इन दोनों लेन-देन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। और फिर से हमने श्री राजा को निम्नलिखित वस्तुएं बेची हैं। पहली बार हम उधार पर बेच रहे हैं। फिर से हम श्री राजा को नकद में सामान बेच रहे हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन उधार खरीद और नकद खरीद और उधार बिक्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाए और नकद बिक्री भी सही। तो मैं टैली एप्लीकेशन खोलूंगा और एक नई कंपनी बनाऊंगा। नई कंपनी कैसे बनाते हैं? क्या आपको शॉर्टकट कुंजियों की याद है? और शॉर्टकट कुंजियां हैं Alt+K और क्रिएट पर जाएं या Alt+F3 और एक कंपनी बनाने के लिए जाएं। कोई भी शॉर्टकट कुंजी आप उपयोग कर सकते हैं या अन्य। आप सीधे कंपनी पर क्लिक कर सकते हैं और नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट विकल्प का चयन कर सकते हैं। और यहां मैं श्री नेशनल एंटरप्राइजेस के रूप में एक नई कंपनी बना रहा हूं। फिर सीधे Ctrl+A दबाकर कंपनी को सेव करें। अभी मैंने एक नई कंपनी बनाई है। जैसे ही कंपनी बनाई जाएगी, सिस्टम आपको ले जाएगा। कंपनी में बिलवार खाता सक्षम करने के लिए स्क्रीन जैसी सुविधाएं हैं ताकि जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस को सक्षम किया जा सके। अभी तो फिलहाल मैं कोई भी फीचर सक्षम नहीं करने जा रहा हूं। मैं किसी भी फीचर को अक्षम नहीं करने जा रहा हूं। तो स्क्रीन को यहां और दाईं ओर छोड़ने के लिए बस एस्केप दबाएं। मैं एक साधारण खरीद और एक साधारण बिक्री बना रहा हूं, इसलिए जीएसटी को बंद करना बेहतर है। तो F11 दबाएं और श्री नेशनल एंटरप्राइजेस कंपनी की विशेषताएं मैं जीएसटी को अक्षम कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बुनियादी खरीद और बुनियादी बिक्री को रिकॉर्ड करने का तरीका दिखाऊंगा। फिर आगे की कक्षाओं में हम जीएसटी खरीद और जीएसटी बिक्री को रिकॉर्ड करने के तरीके पर चर्चा करेंगे और साथ ही CTRL+A करेंगे। सहेजें। तो अभी मैंने इसे पहले ही कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। तो वाउचर रिकॉर्ड करने के लिए मैं बस वाउचर पे जाऊंगा और हमारे पास पहला वाउचर है जो श्री काकातिया एंटरप्राइजेस से निम्नलिखित वस्तुएं खरीदी गईं। हम श्री काकातिया एंटरप्राइजेस से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे खरीद वाउचर पे जाना होगा। तो बटन पैनल से मुझे खरीद पे क्लिक करना होगा ताकि खरीद वाउचर खुल जाए और यहाँ मुझे आपूर्तिकर्ता चालान नंबर दर्ज करना है और एंटर दबाना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सिस्टम आपसे दो अलग-अलग तारीखों के बारे में पूछ रहा है और ये वाउचर रिकॉर्डिंग की तारीख है और ये वाउचर नंबर है और ये है वाउचर उठाने की तारीख और ये है वाउचर रिकॉर्डिंग की तारीख और यह आपूर्तिकर्ता चालान संख्या और आपूर्तिकर्ता चालान है। उदाहरण के लिए आप दिल्ली में स्थित X व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं, तो X व्यक्ति आपको 1 अप्रैल को सामान बेचेगा और हैदराबाद पहुंचाएगा। इसमें कम से कम 3 या 4 दिन लग सकते हैं। तो आप 4 अप्रैल को लेन-देन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन चालान संख्या और चालान तिथि। रसीद के लिए आपको पार्टी खाता नाम दर्ज करना होगा और यहाँ बस एंटर दबाना होगा, पार्टी खाता नाम का। यदि आप पार्टी से उधार पर खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको पार्टी का नाम चुनना होगा। पार्टी खाता नाम की जगह पर जब आप नकद भुगतान करके सामान खरीद रहे हो, तो आपको नकद का चयन करना होगा खरीद के समय। तो फिलहाल हम श्री काकातिया एंटरप्राइजेस से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन हम कोई भुगतान नहीं करने जा रहे हैं। हम सामान खरीद रहे हैं। तो ये पार्टी खाता नाम की जगह पर एक उधार लेन-देन होगा। यदि आप बैलेंस शीट में किसी पार्टी का नाम चुनते हैं, तो पार्टी देय बकाया बढ़ जाएगा। पार्टी खाता नाम का स्थान। यदि आप नकद चुनते हैं, तो आपका वर्तमान मौजूदा नकद बैलेंस कम हो जाएंगे। इसलिए यदि आप पार्टी का नाम चुनते हैं, तो आपका बकाया भुगतान बढ़ जाएगा। यदि आप नकद चुनते हैं, तो आपका नकद कम हो जाएगा। तो यहाँ मैं श्री काकातिया एंटरप्राइजेस का चयन करने जा रहा हूँ। तो वर्तमान में लेजर की सूची में श्री काकातिया एंटरप्राइजेस लेजर नहीं बनाया गया है, इसलिए बनाने के लिए लेजर में हम बस क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं या आप शॉर्टकट कुंजी Alt+C का भी उपयोग कर सकते हैं। और सुने, मैं श्री काकातिया एंटरप्राइजेस के नाम से एक खाता बही लेजर बना रहा हूँ। टैली में Ctrl+C कॉपी पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाएं और एक व्यक्ति, आपको उधार पे सामान कौन बेच रहा है? एक व्यक्ति जो आपको उधार पर सामान बेच रहा है, उसे लेनदार कहा जाता है। इसलिए सन्ड्री का वास्तव में मतलब है ये एक समूह है, लेनदारों का समूह और देनदारों का समूह, और हम सामान खरीद रहे हैं।
तो विक्रेता को आमतौर पर अन्य देनदार के रूप में जाना जाता है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो जब भी आप एक पार्टी का नाम बनाते और चुनते हैं, बैलेंस शीट में पार्टी अकाउंट्स नाम की जगह पर विविध लेनदारों की सूची में श्री काकातिया एंटरप्राइजेस का नाम देयता बढ़ाने से प्रदर्शित होगा आपके द्वारा खरीदे गए सामान की लागत। सही। तो फिर से आपको ट्रेडिंग खाते में खरीद की जानकारी उसी तरह दिखानी होगी जैसे आप हैं। सामान खरीदने से देनदारियां बढ़ने वाली हैं। सही। तो यहाँ खरीद खाता बही की जगह पर ALT+ दबाएं या खरीद के नाम से एक खाता बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक करें। खरीदें खरीद खाते के अंतर्गत आती हैं, फिर CTRL+A दबाकर सेव करें। और यहाँ अगला, सिस्टम आपसे उस वस्तु का नाम पूछ रहा है जिसे आप खरीद रहे हैं और यहाँ हम सैमसंग L1 मोबाइल खरीद रहे हैं 10 संख्या में 46,000 की दर से। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक आइटम्स की सूची की जगह पर, इसका मतलब है कि सैमसंग L1 मोबाइल उपलब्ध नहीं है, इसे अभी नहीं बनाया गया है। तो आइटम बनाने के लिए आप क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट कुंजी ALT+C दबा सकते हैं और यहाँ CTRL+V से पेस्ट करें। सैमसंग L1 मोबाइल किस माप की इकाई के अंतर्गत आता है? ठीक है, आप सैमसंग L1 मोबाइल को किस प्रकार मापने जा रहे हैं? किलोग्राम, लीटर, संख्या, मीटर, सेंटीमीटर। आप इस उत्पाद को कैसे मापने जा रहे हैं? और यहाँ माप बनाने के लिए ALT+C दबाएं या क्लिक करें। बनाएं पर, और माप का संकेत है एनोस और औपचारिक नाम है नंबर्स और इसे स्वीकार करें। और यहाँ जब आप किसी भी लीटर या किलोग्राम बना रहे हैं तो आपको दशमलव संख्या को सक्षम करना होगा। दशमलव स्थानों के रूप में, जैसे आप तेल या कुछ भी 1 और आधा किलो 1.5 लीटर बेच रहे हैं, स्थिति में आप दशमलव स्थानों को सक्षम कर सकते हैं। लेकिन जब मैं नंबर बना रहा हूं तो मैं या तो 1 नंबर का सैमसंग मोबाइल बेच सकता हूं या 2 नंबर का सैमसंग मोबाइल या 100 सैमसंग मोबाइल्स की संख्या। लेकिन मैं आधा सैमसंग मोबाइल नहीं बेच सकता। सही। तो मुझे सक्षम नहीं करना। मुझे नंबर बनाते समय किसी दशमलव स्थान को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इसे स्वीकार करें और बस नीचे आ जाएं और यहाँ सिस्टम आपसे खरीद की मात्रा की पुष्टि करने के लिए कह रहा है। हम 10 संख्या 46,000 की दर से खरीद रहे हैं। सही है। और ये दूसरे आइटम में पहला आइटम है। फिर से हेल्प डेस्क खोलने के लिए स्पेस बार दबाएं और यहाँ हम दूसरी बार जो खरीद रहे हैं वह दूसरा उत्पाद एप्पल S6 मोबाइल है। तो वर्तमान में एप्पल S6 मोबाइल नाम की वस्तुओं की सूची उपलब्ध नहीं है। आप बस क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से ALT+C दबा सकते हैं और फिर CTRL+V दबा सकते हैं उन अक्षरों को चिपकाने के लिए जिन्हें आपने कॉपी किया है और एप्पल S6 मोबाइल संख्याओं के माप के अंतर्गत आता है, जो पहले से ही बनाई गई है, इसलिए आपको इसे फिर से बनाने नहीं है। मैं वही संख्या चुनूंगा और उसे स्वीकार करूंगा और कुल खरीद की मात्रा 51 संख्या है 78,000 की दर से। और ये वही है जो आप श्री काकातिया एंटरप्राइजेस से खरीद रहे हैं। सामान की कुल लागत क्या है? 18,000। और ये वह है जिसे आपको भविष्य में भुगतान करना है। श्री काकातिया एंटरप्राइजेस के प्रति आपकी देयता 18,000 है। मैं कैलकुलेटर खोलने के लिए CTRL+N दबाऊंगा और नाम श्री काकातिया टाइप करूंगा, श्री काकातिया एंटरप्राइजेस। और वाउचर को सेव करने से पहले आप देख सकते हैं कि श्री काकातिया एंटरप्राइजेस के प्रति देयता है खाली। तो वर्तमान में वाउचर को सहेजा नहीं गया है। तो वाउचर को सेव करने से पहले श्री काकातिया एंटरप्राइजेस के प्रति देयता 0 थी और मैं इस वाउचर को CTRL+A दबाकर सेव कर देता हूं। और जब भी आप खरीद को सेव करते हैं, नंबर 1 प्रणाली रिकॉर्ड करने का मौका दे रही है, खरीद संख्या 2। और फिर से मैं CTRL+N दबाऊंगा और एक बार फिर मैं यहाँ श्री काकातिया एंटरप्राइजेस टाइप करता हूं ताकि बकाया राशि का पता चल सके। यहाँ मैं श्री काकातिया एंटरप्राइजेस टाइप करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि 34,000 और 18,000 की देनदारी बनाई गई है और आप इसे देखने के लिए गो टू पर क्लिक कर सकते हैं और रिपोर्ट का नाम बैलेंस शीट टाइप कर सकते हैं। बैलेंस शीट और ALT+F1 दबाएं और आप देख सकते हैं कि देयता को विविध समूह में बनाया गया है। लेनदार और देयता 44,18,000 थी जो श्री काकातिया एंटरप्राइजेस के प्रति थी। सही। और मैं अभी वापस आया हूं और यहाँ अगला, मैं एक और खरीदारी बना रहा हूं और अगली बार फिर से आप श्री काकातिया एंटरप्राइजेस से नकद में सामान खरीद रहे हैं। इसका मतलब जब आप सामान खरीद रहे हैं तो आप सामान खरीदते समय नकद भुगतान कर रहे हैं। तो इस बार पार्टी के नाम की जगह यदि आप फिर से बेचते हैं तो श्री काकातिया एंटरप्राइजेस का चयन करें। श्री काकातिया एंटरप्राइजेस के प्रति देयता बढ़ जाएगी, विशेष रूप से अभी। दूसरी खरीद में आप उधार पर नहीं खरीद रहे हैं, आप सामान खरीदते समय नकद भुगतान कर रहे हैं। तो देनदारी बढ़ाने के बजाय आप अपने मौजूदा नकद को कम कर सकते हैं। यहाँ मैं नकद का चयन करूंगा। यदि आपके पास आपकी कंपनी में नकद उपलब्ध है
तो खाता पुस्तक कम हो जाएगी। यदि नकद उपलब्ध नहीं है तो नकद नकारात्मक शेष में चला जाता है। कोई समस्या नहीं, बस इसे स्वीकार करें और दर्ज करें। आप देख सकते हैं कि पार्टी के नाम की जगह पर हम केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए नकद का चयन करने जा रहे हैं। आप श्री काकातिया को चुनकर पार्टी विवरण फिर से लिख सकते हैं, लेकिन लेखांकन के लिए आपने नकद चुना है, इसलिए श्री काकातिया एंटरप्राइजेस की लेजर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री काकातिया एंटरप्राइजेस की लेजर में कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन नकद पर प्रभाव पड़ेगा, नकद कम हो जाएगा। लेकिन संदर्भ उद्देश्यों के लिए मैं पार्टी विवरण की जगह पार्टी का नाम चुनूंगा और स्वीकार करूंगा। वही और खरीद, और इस बार आप खरीदारी कर रहे हैं। सिर्फ एक संख्या सैमसंग मोबाइल, एक संख्या दर 46,000 अंतिम है। अगली खरीद में स्वचालित रूप से आने वाली खरीद की लागत इस समय। इसके अलावा यदि आप 46,000 पर खरीदारी कर रहे हैं तो आप बस इसे जारी रख सकते हैं, लेकिन यदि आप मौजूदा दर से अधिक या कम दर पर खरीद रहे हैं तो आप इस फील्ड को समायोजित कर सकते हैं मैन्युअली। आप इस फील्ड को मैन्युअली संशोधित कर सकते हैं ऐसे। सही, तो इस बार मैं बस जारी रखूंगा। केवल 46,000 दर्ज करके और फिर से दर्ज करें। आप एसर कंप्यूटर और मात्रा खरीद रहे हैं। खरीद की संख्या 5 है और कीमत 58,000 है और CTRL प्लस ए से सेव करें। देखें कि आपका नकद आपके पास उपलब्ध है या नहीं। यदि आपके पास मौजूदा नकद शेष से नकद उपलब्ध है तो रुपए 3,36,000 कम हो जाएगा। CTRL प्लस ए सेव। सही। और अगला, हमने श्री राजा को निम्नलिखित वस्तुएं बेची। अब बिक्री को रिकॉर्ड करने का समय है, तो मैं बस बिक्री वाउचर के लिए F8 पर जाता हूं और यहाँ राजा का खाता बही नहीं बनाई गई है, इसलिए राजा की नई खाता बही बनाने के लिए बस क्रिएट पर क्लिक करें और श्री राजा टाइप करें, जो हमसे सामान खरीद रहे हैं। एक व्यक्ति जो हमसे उधार पर सामान खरीदने वाले को देनदार कहा जाता है। जब हम उधार पर खरीदारी कर रहे होते हैं तो उसे लेनदार कहा जाता है, और जब हम ग्राहक को उधार पर बेच रहे होते हैं को देनदार जाना जाता है। आमतौर पर विक्रेताओं को लेनदार और ग्राहकों को देनदार के रूप में जाना जाता है। तो अब श्री राजा हमारे ग्राहक हैं और सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत आता है। सन्ड्री का मतलब है ये एक समूह है, और CTRL प्लस से सेव करें और उसके बाद फिर से मुझे ट्रेडिंग खाते में बिक्री दिखानी है, इसलिए ALT प्लस C दबाएं। बिक्री खाते के अंतर्गत आती है और इसे स्वीकार करें और व्यवसाय में उपलब्ध स्टॉक को सुने। कुल उपलब्ध सेब 56 है। सैमसंग उपलब्ध है 11 संख्या में और स्टॉक से बाहर है। अभी आप सैमसंग L1 मोबाइल्स 3 संख्या में 51,000 की दर से बेच रहे हैं। देख सकते हैं कि आपने 46,000 की दर से सामान खरीदा। प्रत्येक सैमसंग L1 जिसे आपने 46,000 में खरीदा है और आप इसे 61,000 की दर से बेच रहे हैं, और अंतर उपयोगकर्ता का सकल लाभ है। हाँ, सैमसंग L1 मोबाइल और बिक्री की मात्रा 3 संख्या है, दर 61,000 प्रति। आपकी लागत मूल्य 56,000 थी और आपकी बिक्री कीमत 61,000 थी। CTRL प्लस एन दबाकर कैलकुलेटर खोलें और 46,000 को 61,000 से घटाएं। तो प्रत्येक उत्पाद को बेचकर आप 5,000 रुपए का सकल लाभ कमा रहे हैं और इसे स्वीकार करें। अगली पंक्ति में आप दूसरा उत्पाद बेच रहे हैं और वह है Apple A6 मोबाइल। 25 संख्या प्रति 67,000 की दर से सही और स्वीकार करें। वही और CTRL प्लस से सेव करें। फिर से अगला, आप सामान बेच रहे हैं राजा, लेकिन इस बार आप श्री राजा को नकद लेकर सामान बेच रहे हैं। तो पार्टी के नाम की जगह आप संदर्भ उद्देश्यों के लिए लेखांकन उद्देश्य के लिए नकद का चयन करें। पार्टी विवरण के स्थान पर आप नकद चुन सकते हैं। तो यहाँ पार्टी की जगह पर मैंने नकद चुना है। तो क्या होता है, नकद शेष बढ़ जाएगा क्योंकि आप श्री राजा को सामान बेचते समय नकद एकत्र कर रहे हैं। सही, बस इसे स्वीकार करें और बिक्री के स्थान पर उस वस्तु के नाम से बिक्री का चयन करें जिसे आप बेच रहे हैं। दूसरी बार श्री राजा को सैमसंग L1 मोबाइल एक संख्या 51,000 की दर से और साथ ही एसर मोबाइल, माफ कीजिए, और साथ ही Apple S6 मोबाइल और मात्रा केवल एक संख्या है 67,000 पर, और इसे स्वीकार करें। और उसके बाद रिपोर्ट देखने के लिए बस वापस जाएं। आप गो टू पर क्लिक कर सकते हैं या आप सीधे स्टॉक सारांश पर जा सकते हैं। स्टॉक सारांश वह रिपोर्ट है जो व्यवसाय में समापन स्टॉक और इनवर्ड और आउटवर्ड का स्टॉक सारांश कुल दिखाता है। समापन स्टॉक में 30 एप्पल और 7 सैमसंग L1 मोबाइल हैं, और मैं बस Apple S6 मोबाइल्स खोलूंगा और आप मासिक ग्राफ के अनुसार रिपोर्ट देख सकते हैं और साथ ही मासिक इनवर्ड और आउटवर्ड का कुल भी देख सकते हैं। आवक 26 है और जावक 26 है और व्यवसाय में शेष स्टॉक 30 है। और अगला, मैं सैमसंग L1 मोबाइल्स खोलूंगा और ये मासिक ग्राफिकल रिपोर्ट्स हैं, और यदि आप इसे एक बार खोलते हैं
तो स्टॉक का कुल इनवर्ड 11 है और आउटवर्ड 4 है। व्यवसाय में शेष स्टॉक 7 है और अपने व्यवसाय का सकल लाभ या हानि देखने के लिए बस लाभ और हानि खाते में जाएं और आप व्यवसाय देख सकते हैं। सकल लाभ 2,64,000 था। सही। और यदि आप संशोधित करना चाहते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं, तो बस एक डेबुक पर जाएं। एक डेबुक एक रिपोर्ट है जो किसी विशिष्ट तिथि पर आपने जितने भी लेन-देन रिकॉर्ड किए हैं, उनकी कुल संख्या दिखाता है। और यहाँ के आप लेन-देन को भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पार्टी को बदलना चाहते हैं या यदि आप कोई भी बदलाव करना चाहते थे और यदि आप किसी भी मान को बदलना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और यदि आप लेन-देन को हटाना चाहते हैं, तो बस ALT+D दबाएं। सही। तो इस प्रकार आप टैली एप्लीकेशन में खरीद और बिक्री को रिकॉर्ड करते हैं। यदि आप खरीद या बिक्री रजिस्टर देखना चाहते हैं, तो बस क्लिक करें, जाएं और अपना रजिस्टर टाइप करें। नाम जैसे खरीद पंजीकृत हो गई है और ये आपकी खरीद पंजीकृत है और गो टू पर क्लिक करें और बिक्री पंजीकृत के रूप में टाइप करें। मासिक और वार्षिक बिक्री रजिस्टर देखने के लिए धन्यवाद।